गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज अल्कोहल और फिनॉल की प्रॉपर्टीज पर चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो अल्कोहल और फिनॉल की जब बात आती है तो इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास, in comparison to haloalkane and haloarenes of comparable molecular mass, or in comparison to ethers, वो ज़्यादा होता है। तो बोलोगे सर क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है देखो। चैप्टर का नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो जैसे कि ROH, अदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल ROH, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, इसका O इसका H, सिमिलरली फिर ROH। तो इस तरह से अल्कोहल में भी होता है और फिनॉल में भी होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक्स्ट्रा अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स देता है एंड दिस काउजेज द हायर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। और अल्कोहल अगर एक मिथेनॉल की बात करें और एक इथेनॉल की बात करें, प्रोपेनॉल की बात करें, तो जैसे जैसे उसका साइज बड़ा होते जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता जाएगा। मिथेनॉल से इथेनॉल, उसमें 2 कार्बन हो गया, मिथेनॉल में 1 है, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन हो गया, ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन हो गया। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बड़ा होगा, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, देन मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बड़ा होगा, वंडरवाल फोर्स बढ़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल के बीच में, एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन आइसोमर्स अगर है, आइसोमर्स का मतलब एक है स्ट्रेट चेन का ब्यूटेनॉल और एक है ब्रांच चेन वाला ब्यूटेनॉल। तो ब्रांच चेन वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने से वैन डर वाल का फोर्स भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, अच्छा हाँ, अभी जो बात की है कि बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड लाइक हाइड्रोकार्बन, ईथर एंड हेलोएल्केन वगैरह से अधिक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में केवल वैन डर वाल फोर्स होता है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हेलोएल्केन्स में, हेलोएरिन्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से कमजोर बॉन्ड होता है। ये सब कारण है। अब सॉल्युबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो सॉल्युबिलिटी का रूल है कि ये तो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वेदर इट इज एन अल्कोहल और इट इज ए फिनॉल और इट इज हेलोएल्केन, ईथर वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं, तो ये नॉन पोलर कंपाउंड्स कहलाते हैं, नॉन पोलर। और वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। तो रूल है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा। तो वाटर में डिजॉल्व नहीं होना चाहिए एज ए जनरल रूल। जनरल रूल ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व नहीं होना चाहिए, बट कुछ कंडीशंस में ये सब्सटेंस वाटर में तब डिजॉल्व होते हैं जब ये सब्सटेंस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या, अल्कोहल जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की स्थिति में है। हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और दैट्स व्हाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर। सिमिलरली फिनॉल भी सॉल्युबल होगा, बट फिनॉल की सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम होगी क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट ज़्यादा होता है, 6 कार्बन का मिनिमम होता है। तो जैसे जैसे कार्बन वाला साइज यानी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट R का साइज मिथाइल से इथाइल, इथाइल से प्रोपाइल होते जाएगा। ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसको वाटर से लगाव नहीं होता, इसलिए इससे सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी। तो ये दीज आर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। नाउ लेट अस स्विच ओवर टू केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर चलें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। ऐसे कहा जाता है कि अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स, दे रिएक्ट बोथ एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी भूमिका निभाता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी भूमिका निभाता है। न्यूक्लियोफाइल के रूप में जब ये अपनी भूमिका निभाता है, देन देयर इज द ब्लॉकेज और क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अल्कोहल का जो है, अगर हम लोग अल्कोहल को सिंपली ROH लिखते हैं
तो दिस आर, इस आर में जो अल्काइल ग्रुप है इसमें ओ जो है सीधे कार्बन से जुड़ा होता है। और तुम यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, इस तरह से भी तुम लिख सकते हो इस तरह से। तो ऑक्सीजन के साथ देखो, ऑक्सीजन दो तरफ से बॉन्ड बनाया हुआ है, एक तरफ कार्बन एक तरफ ऑक्सीजन। तो कहता है जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है देन OH बॉन्ड इज ब्रोकन। O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और उसका एक नमूना बता रहे हैं कि अल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा इस तरह से, R भी दे सकते हो, CH3 वगैरह भी दे सकते हो। तो C ये अगर कोई कार्बोकेटाइन है प्लस कार्बोकेटाइन, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होता है, तो ये अपना लोन पेयर यहाँ जाकर इसको देकर एक बॉन्ड बनाएगा और न्यूक्लियस की खोज में गया। इलेक्ट्रॉन का पेयर जो अपना कैरी करते हुए साथ में ले जाता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। एंड दिस वे आर का ओ का सी के साथ बॉन्ड बनता है इस तरह से और ऊपर H डेवलप होता है। ये हुआ अल्कोहल एज, और ये फिर ये बॉन्ड टूट जाता है O और H के बीच का बॉन्ड। फाइनली इस O प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से H रिमूव हो जाता है और इस तरह से OH बॉन्ड टूटता है। देन अल्कोहल को जब इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करना पड़ता है तो प्रोटोनेशन इज रिक्वायर्ड। अल्कोहल का प्रोटोनेशन होना चाहिए, कहा जाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो इस तरह से अल्कोहल्स के रिएक्शन को हम लोग दो ब्रॉड क्लास में डिवाइड करेंगे। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जिसके तहत एसिडिटी आएगी। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स पर चर्चा करते हैं। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, अल्कोहल्स और फिनॉल्स की एसिडिटी। तो कहा जाता है अल्कोहल और फिनॉल जो है एक्टिव मेटल्स या हाईली रिएक्टिव मेटल्स कह सकते हो, जैसे सोडियम है, अल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है। इन सब चीज़ों के, इन सब मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। और हम लोग पहले से जानते हैं, क्लास 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड की ये विशेषता होती है कि वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो ये अगर अल्कोहल या फिनॉल भी अगर मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, दिस indicates that these substances are acidic in nature. For example, ROH. एक्चुअली हमें इसका भी काम है, आज घर भी जाना है ना जी। प्लस सोडियम जी। अच्छा, सोडियम अल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन बताता है हाइड्रोजन गैस का लिबरेट होना। हाइड्रोजन गैस का लिबरेट होना ये बताता है कि दिस अल्कोहल इज एसिडिक बाय नेचर। सिमिलरली फिनॉल भी यही काम करता है, फिनॉल भी यही काम करता है। फिनॉल भी इसी तरह से सिमिलर वे में फिनॉल भी सोडियम के साथ रिएक्शन करता है